आइए पार्ट 5 को पढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। पहला है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। भारत के मुख्य भूमि का, यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी है। अगर यही मुख्य भूमि नहीं दिया हो, सिर्फ दिया हो भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो नर्मदा नदी है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, कराकस। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच कोरल या प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है किससे है, मूल कर्तव्य से। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे है रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया, तो ये 1985 में दल बदल अधिनियम पारित किया गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 78 में है। कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है, तो ये दक्षिण कोरिया को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो ये लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया। अगला है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं, तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक BS नायपॉल हैं। सूरत की संधि कब हुई थी, तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि कब हुई थी, 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में। और देवगांव की संधि कब हुई थी, तो 1803 ईस्वी में। किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो गुप्त काल के बारे में जानकारी मृच्छकटिकम से हमें जानकारी मिलती है।
कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी स्तंभ अभिलेख। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये 1/10 सेकंड तक रहता है। नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आइरिस द्वारा किया जाता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये किडनी वृक्क में जाकर छनती हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने पर OH- आयन मुक्त होता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो ये 2.2 होता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सीओफाइट्स कहते हैं। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2007 में की गई। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? तो ये 15 वर्ष थी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आयु। किसने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है? तो ये सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो ये चंपा थी। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये गौतमी थी। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। ठीक है, थैंक यू।